आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में असंभव लगता है, सोते समय सीखना। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में रिवर्स लर्निंग कहा जाता है। इसमें मानव मस्तिष्क नींद के दौरान नई जानकारी को प्रोसेस और स्टोर करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिवर्स लर्निंग क्या है, ये कैसे काम करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, इसके फायदे और सीमाएं क्या हैं और इसे घर पर कैसे आजमाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में लास्ट तक बने हैं ना। और हाँ, एक आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आ जाओ, आप और हम जानते हैं रिवर्स लर्निंग के बारे में। नंबर 1, रिवर्स लर्निंग क्या है? रिवर्स लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोते समय मस्तिष्क अवांछित जानकारी को हटाता है और महत्वपूर्ण जानकारी को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य याददाश्त को व्यवस्थित करना और दिमाग को अगले दिन के सीखने की क्षमता के लिए तैयार करना है। सीधे शब्दों में कहें तो जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग डेटा को छांटता है, कौन सी जानकारी रखनी है और कौन सी हटानी है। मतलब सोते सोते सीखना। अब ये मत समझ लेना कि आप तकिया के नीचे मैथ्स की किताब रखेंगे और सुबह उठकर फॉर्मूले बोलने लगेंगे। ऐसा होता तो हमारी क्लास के आधे बच्चे आईआईटी में होते। एग्जाम्पल लो, मान लो आपने दिन में गाना सुना लेकिन पूरा याद नहीं हुआ। रात को नींद में वही गाना चल गया। सुबह उठते ही आपके दिमाग में वो लिरिक्स ऐसे बैठ जाएंगे जैसे पड़ोसी की शादी का डीजे पूरे मोहल्ले को याद रहता है। नंबर 2, मस्तिष्क का काम नींद में। नींद के दौरान मस्तिष्क विभिन्न चरणों से गुजरता है: हल्की नींद, गहरी नींद और रैपिड आई मूवमेंट। गहरी नींद में मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। रैपिड आई मूवमेंट में दिमाग भावनाओं, इमेज और पैटर्न को प्रोसेस करता है। इसी दौरान अगर हम कोई नई जानकारी जैसे ऑडियो में शब्द या तथ्य सुनाएं तो दिमाग उसे मेमोरी में जोड़ सकता है। अगर इस वक्त आपकी मम्मी बोले कि कल बर्तन तू धोएगा, तो वो भी दिमाग में पक्का सेव हो जाएगा और फिर बहाना मारना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप लोगों में से कौन है जिसने मम्मी के कहने पे बर्तन धोए हैं? कमेंट में जरूर बताना। और अगला है नंबर 3, वैज्ञानिक प्रयोग। तो दोस्तों, कई शोधों में यह पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को नींद के दौरान किसी भाषा के नए शब्द सुनाए जाएं, तो अगले दिन वो शब्द उसकी याददाश्त में मौजूद होते हैं। 2014 में एक अध्ययन में प्रतिभागियों को सोते समय कुछ ग्रीक भाषा के शब्द सुनाए गए। अगले दिन टेस्ट लेने पर उन्होंने उन शब्दों को पहचान लिया, जबकि जागते समय उन्होंने ये भाषा कभी सीखी ही नहीं थी। हालांकि ये प्रक्रिया केवल सरल और दोहराव वाली जानकारी के साथ काम करती है, जैसे शब्द, वाक्य या ध्वनियां। और हाँ, नंबर 4, इसके फायदे क्या हैं? नई भाषा के शब्दों को तेजी से याद करने में मदद, म्यूजिक की धुनें या ट्यून याद रखना, पॉजिटिव एफर्मेशन या आदत बदलने में सहायता। नंबर 5, इसकी सीमाएं क्या हैं? जटिल विषय जैसे गणित, प्रोग्रामिंग या लंबी थ्योरी नींद में सीखना संभव नहीं। यह तरीका तभी काम करता है जब दिन में आपने बेसिक चीज सीखी हो। सिर्फ बैकग्राउंड ऑडियो सुनने से आप प्रोफेशनल नहीं बन जाएंगे। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। ये तकनीक 100% भरोसेमंद नहीं है और इसमें नींद की गुणवत्ता खराब होने का खतरा रहता है अगर आवाज बहुत तेज या बार बार बदली जाए। नंबर 6, इसे घर पर कैसे आजमाएं? वो विषय चुनें जिसमें छोटे छोटे वाक्य या शब्द हों। उस विषय की ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार करें। सोने से पहले कम वॉल्यूम में उसे प्ले करें। ऑडियो को रात भर रिपीट मोड में चलने दें। सुबह उठकर उसी विषय को जागते हुए भी दोहराएं ताकि मेमोरी मजबूत हो। नंबर 7, ध्यान देने योग्य बातें। आवाज की वॉल्यूम बहुत कम होनी चाहिए। सोते समय केवल 1 से 2 घंटे तक ऑडियो चलाना बेहतर है। प्रयोग के दौरान कैफीन या नींद खराब करने वाली चीजों से बचें, वरना होगा ये कि दिमाग तो तेज चलेगा लेकिन रैपिड आई मूवमेंट की जगह रैपिड व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रिवर्स लर्निंग के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए KR7 Next AI TV को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मेरी आवाज आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।